गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। इजी सक्सेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल सत्तार। आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। टाइम एंड वर्क को हम लोग बेसिक और ट्रिक्स दोनों से पढ़ेंगे। इसके कुछ बेसिक बातों को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे ए का यदि ए का 5 दिन का कार्य बराबर 20 है तो ए का 1 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा? एक एक नियम से तो 20/5 यानी 5 चौके 20 बराबर कितना हो जाएगा? 4। एक दिन का कार्य कितना हो गया? 4। इसका विपरीत हम लोग अगर देखेंगे, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? यदि ए का 1 दिन का कार्य बराबर 10 हो तो ए का 10 दिन का कार्य इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक दिन का अगर 10 है तो 10 दिन का कितना होगा? 10 गुने 10 यानी 100 कार्य हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और कुछ बेसिक बातें हैं, उसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को ट्रिक से पढ़ेंगे। यदि ए का कार्य क्षमता बी से 2 गुना हो तो यदि ए का कार्य क्षमता बी से 2 गुना हो तो ए को समय कितना लगेगा? जिसका जितना ज्यादा कार्य क्षमता होगा उसको समय उतना ही कम लगेगा। तो 2 गुना कार्य क्षमता ज्यादा ए का तो समय कितना लगेगा? ए को आधा लगेगा बी से। इसका मतलब हो गया कि अगर ए को आधा लगेगा समय, तो इसका मतलब हो गया क्या कि बी को 2 गुना लगेगा। तो हम लोग जस्ट ऐसे लिखेंगे क्या कि ए का अगर कार्य क्षमता बी से 2 गुना है तो बी को समय ज्यादा लगेगा। कितना? 2 गुना समय लगेगा। किससे? ए से। इसको हम लोग विपरीत लिखेंगे तो बी का समय बराबर ए से 2 गुना होगा। जब हम लोग इसका इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे उसमें इसको और एक बार हम लोग वहां पे तो समझ लेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका प्रत्येक टाइप को देखेंगे। टाइप अलग अलग होगा लेकिन प्रोसेस सेम होगा, ठीक ना। तो टाइप 1 में क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, है ना, कर सकते हैं। इस टाइप को पहले देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि बी उसी को कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। यही 30 ए और बी का क्या है? कुल कार्य है ना, कुल कार्य। अब ए 10 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? कुल कार्य बटा समय यानी कितना हो जाएगा? 3। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है? 3 है। उसी तरह बी 15 दिन में कितना कार्य करता है? 30 कार्य। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30/15 यानी 15 दूनी 30 बटे कितना? 2 हो जाएगा। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है? 2 है। अब यहां पे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा?
अगर इसको प्लस कर दे तो a प्लस बी, इधर कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य a का 3 है और b का एक दिन का कार्य कितना 2 है, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो दोनों का एक दिन का काम हो गया 5। अब एक दिन का काम 5 है, टोटल कार्य कितना है 30। इसको कैसे लिखेंगे, अगर एक दिन में यानी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है तो 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो a और b का समय बराबर कितना आ जाएगा, कुल कार्य 30 बटा कितना, एक दिन का कार्य 5, 5 चौके 30 तो कितना हो गया 6 दिन। दोनों को 6 दिन लगेगा कार्य को समाप्त करने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 2 को देखते हैं, टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 में क्या है, यदि a तथा b मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा b अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो a अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, है ना। क्या दिया हुआ है कि a तथा b यानी a प्लस b मिलकर कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, और b अकेला कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 60। अब यहाँ पे क्या है कि a और b 15 दिन में कितना कार्य कर रहा है 60 कार्य, क्योंकि ये क्या है कुल कार्य है, कुल कार्य। तो 15 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 60 बटे 15, 15 चौक 60 इक्वल टू 4 काम। उसी तरह से b 20 दिन में कुल कार्य कितना है 60 है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 60 बटे 20 यानी 20 या 60 इक्वल टू 3 कार्य। तो b का एक दिन का कार्य 3 है। अब यहां क्या पूछा, तो a अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। यहां पे क्या, अगर देखेंगे a प्लस b का दोनों का एक दिन का कार्य 4 है और b का एक दिन का कार्य कितना है 3 है, तो a का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर देते हैं क्योंकि a प्लस b है माइनस b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a, यानी a का एक दिन का कार्य कितना होगा 4 में 3 माइनस होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो a का एक दिन का कार्य कितना है 1 है। अब यहाँ पे a का एक दिन का कार्य 1 है, यानी एक कार्य कर रहा है एक दिन में, तो 60 कार्य करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन, कोई भी बता सकता है ना। तो एक का समय कितना हो जाएगा 60 दिन, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग टाइप 3 को समझते हैं। टाइप 3 में क्या है, a और b मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, b अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। b अकेले इस कार्य में 4 दिन तक लगा रहा, इसके पश्चात a अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। मतलब क्या हुआ कि a और b मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकता है और b अकेला उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। b अकेला 4 दिन तक लगा रहा, यानी कुछ काम हुआ है, तो जो शेष काम बचा है उसको a को पूरा करने में कितना दिन और लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है a प्लस b मिलकर कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में, a प्लस b, और b अकेला उसे कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, आउट ऑफ 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब a और b 8 दिन में कितना काम कर रहा है 24, क्योंकि ये क्या है कुल कार्य, कुल कार्य 8 दिन में 24 कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 24 बटे 8 यानी 8 या 24, एक दिन का काम 3 है। b 12 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 24 बटे 12, 12 दूनी 24, 2 काम। अब a और b का एक दिन का कार्य 3 है, b का एक दिन का कार्य कितना है 2 है, तो a का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, a प्लस b में b को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा इसमें, इधर लेफ्ट साइड में a बचेगा, इधर कितना होगा 3 में 2 गया 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी a का एक दिन का कार्य कितना है 1 है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि b अकेला 4 दिन तक काम किया उसको, है ना, यानी कितना काम हुआ, तो 4 दिन, एक दिन का काम b का है 2, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 गुना 2 यानी
8 काम। शेष काम कितना है? शेष कार्य बराबर टोटल कार्य 24 है। 8 काम हुआ, शेष कार्य कितना बचा? तो 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। 16 काम बचा है जो कि कौन करेगा? ए करेगा। ए का एक दिन का कार्य 1 है, तो 16 कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो ऐसे समझेंगे कि एक कार्य कर रहा है एक दिन में, तो 16 कार्य करेगा कितना दिन में? कोई भी बता सकता है कितना दिन में? 16 दिन में, है ना। तो ए का समय कितना हो जाएगा? 16 दिन। कोई दिक्कत नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 4 को देखेंगे ना, टाइप 4 को समझते हैं। टाइप 4 में क्या है? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को करने कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, है ना। इसमें हम लोग बेसिक बातों को समझे थे क्या कि जितना ज्यादा कार्य क्षमता होगा किसी का, समय उतना ही कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब हुआ कि बी को समय लगेगा 50% कम, किससे? ए से। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या कि बी से 50% अधिक समय लगेगा, किसको? ए को लगेगा। बी को कम लगा मतलब क्या? ए को अधिक लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे कि बी को लगा समय बराबर, यहां परसेंटेज में दिया है तो मूल प्रतिशत हम लोग 100% लेते हैं हमेशा, ना। तो बी को लगा समय कितना? 100% है मान लेते हैं। तो ए को लगा समय कितना हो जाएगा? 50% अधिक होगा कि बी से, है ना। तो ए को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 150%। अब यही 150% कितना दिया? 9 दिन, है ना। तो हमको निकालना क्या है? बी को लगा समय कितना दिन में कर सकेगा, तो 100% निकालना होगा। 150% बराबर कितना दिया है? 9 दिन, क्योंकि ये क्या है? ए का समय है। अब हमको निकालना बी का समय, तो 100% बराबर कितना हो? एक ही नियम से, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/150 गुने 100। 0 0 कैंसिल हुआ, 5 तिया 15, 5 दूगुनी 10, 3 तिया 9, यानी कितना हो जाएगा? 3 दूगुनी 6। तो ए को लगा समय कितना? यानी ए 6 दिन में पूरा कर सकेगा। ए का समय इक्वल टू कितना? 6 दिन। 6 दिन में पूरा कर सकेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 5 को देखते हैं ना, 5 को समझते हैं। 5 में क्या है? टाइप 5 में ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? ए कितना दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर कितना? 5 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये क्या हो गया? कुल कार्य। अब ए 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 60/12, 12 पंचे 60, 5 कार्य। उसी तरह से बी 10 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 60/10, यानी 6 कार्य। उसी तरह से तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 60/5, 12 पंचे 60 12 कार्य। अब ए का एक दिन का कार्य 5 है, बी का एक दिन का कार्य 6 है, ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य 12 है। तो यहाँ पे ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 6 11। ए और बी का एक दिन का कार्य 11 है, और तीनों का एक दिन का कार्य 12 है। यहाँ क्या पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो सी का एक दिन का कार्य पहले देखते हैं। तीनों का
12 है और दोनों का कितना 11 है एक दिन का कार्य। अगर इस तीनों में से इस दोनों को घटा देंगे तो कौन निकलेगा, सी निकल जाएगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे ए प्लस बी है, माइनस करने से क्या निकलेगा, सी निकल जाएगा। तो यानी सी का एक दिन का कार्य कितना हो, 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 इक्वल टू कितना, एक। सी का एक दिन का कार्य एक है। तो एक कार्य कर रहा है एक दिन में, 60 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, कोई भी बता सकता है कितना दिन, 60 दिन। तो सी का समय कितना हो जाएगा, 60 दिन। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 6 को समझते हैं। टाइप 6 में क्या है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसमें 3 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 10 दिन में कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं। और तीसरा कंडीशन है 15 आदमी 20 लड़के मिलकर कितना दिन में करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 इक्वल टू M3 D3 H3। तीनों कंडीशन है। अगर और भी रहा तो और कंडीशन को यहाँ लिख देंगे, वो M4 हो जाएगा, D4 H4। यहाँ M1 क्या है, M1 है मैन यानी कितना आदमी, और D क्या है, डे यानी दिन, कितना दिन लगा, और H क्या है, आवर यानी घंटा, कितना घंटा उसको लगा है। उसी तरह से दूसरा कंडीशन में भी है, M2 क्या है, कितना आदमी लगा, मैन यानी आदमी में लड़का भी आ जाएगा, मैन भी आएगा, वुमेन भी आएगा, है ना, कोई भी आ सकता है। डे में कितना दिन लगा इसमें, और H2 क्या है, आवर, कितना घंटा लगा। उसी तरह से तीसरा कंडीशन में भी है। यहाँ पे पहला कंडीशन में क्या है कि 6 आदमी प्लस 8 बॉय, आदमी को मैन लिखे, लड़का को बॉय, बी, कितना दिन में, डे इंटू होगा, डे 10 दिन में। यहाँ पे घंटा नहीं दिया है इसलिए क्या है, एच को नहीं लेंगे, है ना, इक्वल टू दूसरा कंडीशन में क्या है, 26 आदमी प्लस 48 बॉय मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, इंटू 2। यहाँ भी एच नहीं दिया है तो एच को नहीं लेना है, इक्वल टू तीसरा कंडीशन में क्या है, 15 आदमी प्लस 20 बॉय मिलकर कितना दिन में, तो टी दिन में करेंगे। यही समय निकलना है ना, इसी समय को हम लोग निकालेंगे। तो दोनों कंडीशन को पहले कंपेयर करते हैं, उसके बाद तीसरा कंडीशन को पहला से या दूसरा से किसी से भी कंपेयर करके हम लोग टी निकाल सकते हैं। पहला दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों में क्या है, 6 मैन प्लस 8 बॉय इक्वल टू इंटू 10 इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय इंटू 2। यहाँ से 2 पंचे 10, 5 से कटा है 5, ये इंटू हो यहाँ पे 5 हो 30 मैन प्लस 5 अट्ठे 40 बॉय इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब मैन को मैन के जगह पे ले जा रहे हैं, बॉय को बॉय के पास, कितना होगा 30 मैन प्लस तो माइनस हो जाएगा 26 मैन इक्वल टू, बॉय को उधर ले जाएंगे 48 बॉय माइनस 40 बॉय, कितना हो जाएगा इसमें, 30 में 26 गया 4 मैन इक्वल टू 48 में 40 गया 8 बॉय। यहाँ से मैन बाय बटे बॉय इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/4, 4 दूनी 8, यानी M रेशियो, इसको अनुपात बोलते हैं, बॉय इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:1, यहाँ पे 2, ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा कंडीशन को कंपेयर करेंगे। पहला से ही करते हैं, दोनों से हो जाएगा, जिससे करेंगे दोनों से निकलेगा। पहला क्या है, 6 मैन का कितना है 2 है, अनुपात में इसी वैल्यू को रखेंगे, इंटू 2 प्लस बॉय में 1 है तो 8 इंटू 1, कितना दिन में, 10 दिन में, इक्वल टू इसका कंपेयर करेंगे, मैन 15 है, 15 मैन है तो एम का कितना है 2 प्लस बॉय में 1 लेंगे, 20 इंटू 1, कितना समय, टी टाइम में
6 दुगुना 12 प्लस 8 इंटू 10 इक्वल टू 15 दुगनी 30 प्लस 20 एक 20 इंटू 30, ये समय निकालना है। 12 8 20 गुना कितना 10 इक्वल टू 30 और 20 50 इंटू 30, यहाँ 0 0 कैंसिल, 5 चौके 20, यानी टी इक्वल टू कितना निकला 4 दिन। यही समय लगेगा किसको, ये 15 आदमी और 20 लड़कियों को इस कार्य को पूरा करने में। कोई दिक्कत कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर कोई एसएससी, रेलवे या जेएसएससी का तैयारी करते हो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। हमारे चैनल पे आपको पूरी तरह से कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस को मिलेगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।